अकथू गांव में आरजेडी के प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने सभी लोगों के बीच क्या कहा, सुनिए। बाबू, ये फॉर्मूला ये आजमा रहे हैं 2024 में, ये बीज रोप रहे हैं ताकि 2025 तक ये पेड़ खड़ा हो जाए। क्या आप उनके मंसूबों को जानने के बाद उनको कामयाब होने दीजिएगा? जो कोशिश उन्होंने की है उसके लिए आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? जवाब आपको देना होगा, क्योंकि ये जवाब हल्का अगर जवाब रहेगा तो 2025 के बाद जो सब बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, पीके कौन जात से आते हैं? ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण। उन्होंने अपने जात में कहीं मेहनत की? अपने लोगों को जोड़ा? किसके रहनुमा बन गए? अकलियतों के, मुसलमानों के। उनको हक अधिकार की बात करने लगे। और उसके बाद 2 अक्टूबर के दिन जब देश में ड्राई डे होता है, उस दिन बैठा के मुसलमानों को पूरे इर्द गिर्द कहते हैं कि हम 10 मिनट में दारू चालू कर देंगे। आपके यहाँ हराम ना है? तो एक मतलब मियाँ जी के दारू पिलावे की तैयारी करा रहा है, धर्म भटकावे की तैयारी कर रहा है। क्या कहना चाहता है? क्या आधार है? ये इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम सब लग गई, क्योंकि 2024 में सिर्फ और सिर्फ बीज रोपना है। आप इस बात को समझ लीजिए कि 2024 क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसा कि शाहीन साहब ने कहा कि ये 2024 जो है वो आने वाला वक्त तय करेगा। आपको MIM जो है वो 4 कैंडिडेट लाता है और चारों में से 3 को बैठा के 1 को देता है। तो इसमें क्या हुआ? 4 फांट यहां पे अपने व्यक्ति हो गए। उसके बाद पीके साहब क्या करते हैं? 4 कैंडिडेट बनाते हैं, एक करके 3 को बैठाते हैं और फिर 1 को खड़ा कर देते हैं। यहां पे 4 मंतव्य हो गया, यानी कि कई फांट में ये बनाए। आपका ये मुट्ठी जो M और Y का है ये मजबूत है। ये बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाट की। इसमें कोई भीग भी दे सकता है, कोई थूक के भी जा सकता है। लेकिन ये मुट्ठी में एक अंतर क्या है? ये बांट देना चाहते हैं। ये बांटने की शुरुआत यहां 2024 से यहां होगी। यहां पे फांट कम है और 2025 तक ये फांट बड़ा हो जाएगा। यानी कि हर घर से ये कैंडिडेट बनाएंगे। किसके बेस वोट में? राष्ट्रीय जनता दल के बेस वोट में। किसके बेस वोट में? इंडिया गठबंधन के बेस वोट में। मैं आप लोग सबको एक बात याद करा दूं, ये बहेलिया हैं, भेड़ के खाल में भेड़िया हैं। ये आपको नोचने आए हैं, ये आपको बांटने आए हैं। ये इस तरह से माहौल बना देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते थे आज तक, अब ये यादव और मुसलमान करेंगे। ये इंडिया गठबंधन के जो वोट हैं बस उनमें बंटवारा डालने की एक साजिश है। चेत सको तो चेत जाओ, क्योंकि अब सारी साजिशें आपके सामने हैं। अगर आपको मेरी बात इसमें गलत लगी हो तो आप याद कर लीजिए कि इनको करने वाले लोग कौन है। भाजपा का बी टीम, सी टीम, जेडीयू, जिन्होंने अभी गार्जियन ने बताया ना कि 3 तलाक के मुद्दे पे जेडीयू का मंतव्य क्या है। पीके साहब तो उसमें कुछ बोलते ही नहीं है। आप बता दीजिए कि भाई CA NRC हुआ, ये जनाब खप रहे थे, ये आपका बेटा खप रहा था, लोगों को खाना खिला रहा था, टेंट लगा रहा था। एक दिन भी मैंने उसमें भाषण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जो लोग थे उनका मंतव्य सामने रहना जरूरी था। डॉक्टर विश्वनाथ यादव तो वहां खड़ा था। आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें फर्क देखते हैं ना, रंग, रूप, कंफर्ट, उसका दाम, सबसे एहतराम जो हो जाता है, सबसे जो आपको फिट बैठता है, आप उसी को खरीदते हैं। सही या गलत? कैंडिडेट चुनेंगे तो क्वालिटी देखेंगे ना। मेरा नाम क्या है? डॉक्टर विश्वनाथ यादव। यानी कि 15 कैंडिडेट जो मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं उसमें सबसे शिक्षित उम्मीदवार आपका ये भाई है, जो कि अखबारों ने कहा, मैंने अपने मुंह से नहीं कहा। जितने कैंडिडेट है, जितना उन्होंने शिक्षा पाया है, उनसे 4 गुना शिक्षा मेरी है। और आज तक बेला के विकास के लिए ही आगे सोचते रहे हैं। इसीलिए हमारा व्यू जो है वो आपको पता है कि हम दूरदर्शी। आपके यहां तीसरा एक भी केस मुकदमा नहीं है, नीट एंड क्लीन आदमी है। कोई विवाद, कोई पछड़ा, कोई लफड़ा नहीं है। कोई आप लोगों में से कभी कहे कि किसी को हमने गरियाया है क्या, किसी को मारा या थपड़ाया है क्या? उल्टा जिसका विवाद रहा है उसको सुलझाया है। जरूरत पड़े तो अपन धोकड़ी से रुपया लगा के सुलझाया है। मैंने आज तक जो भी कर्म किया वो आपके सामने रहा, बस गिनाया नहीं। मैं आपको ये आश्वस्त करा देता हूं
कि मुझे आपका एक एक वोट अगर प्राप्त होता है तो मैं आपके बीच में था, आपके बीच में हूं, आपके बीच में ही रहूंगा। लेकिन इस बात को समझिएगा कि मुझे आपका नेता नहीं बनना है, मुझे आपका नेता नहीं बनना है, मुझे आपका भाई बनना है, आपका बेटा बनना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए, एक सहयोग चाहिए, और वो अपने लिए नहीं चाहिए। मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल के हर कैडर कार्यकर्ता, वोटर सपोर्टर जो हैं, इंडिया महागठबंधन के जितने हमारे लोग हैं, जो ये आरएसएस भाजपा उनकी टीम को रोकने में लगे हैं, उसको थोड़ा सा और एक धक्का देने के लिए, एक मजबूत हाथ बटाने के लिए बस एक मौका चाहते हैं। क्या ये मौका मुझे मिलेगा? मिलेगा। मेरा एक हथियार है, उसमें आपको थोड़ा सा पावर भरे देना पड़ेगा, भरिएगा। वो हथियार को राइफल, बंदूक, डंडा नहीं है, ये मेरा कलम है। बस इसमें आपको आशीर्वाद भरना होगा, अपनी ताकत भरना होगा, ताकि इसके उपयोग से आपके आने वाली पीढ़ियों का मैं भविष्य बदल सकूं, आपके विकास जो है उसको धरातल पर उतार सकूं। और हमारे पिता की घोषणा को सुने हैं, उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो एक बार बफ का जो बिल है हमारे सामने से गुजार देना। सुरेंद्र यादव उस बिल को फिर पकड़ के फाड़ ना दिया तो फिर सुरेंद्र यादव का नाम नहीं आया। आज दूसरी पार्टी के लोग अगर जीतेंगे तो वो जाके किसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे और किस बिल पे साइन करेंगे। और आपका ये भाई, आपका ये बेटा जब बूथ सदन में खड़ा रहेगा तो वो आज इस बफ के खिलाफ में उसका साइन होगा, सपोर्ट में थोड़ी उसका साइन होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप लोग सब अपना अपना आशीर्वाद दे रहे हैं? तो दे रहे हैं तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 2-3 को मांग है, लेकिन उसमें से एक तो हम चलिए 4 दिन में खत्म करते हैं, उस मुद्दे को समाप्त करते हैं। आप हमको 6 महीना का जो मेरा वक्त है, हम बहुत वादा उदा नहीं करेंगे, कोई एक मामला हमसे आप करवा लें। कब्रिस्तान का रोड, आओ सुन लो भाई, कब्रिस्तान का जो रोड है, कभी बरसात के टाइम में पूरा पानी भरल था ना, ओकरा में राबिस क्या भरवाया? मंत्री जी किसने भरवाया? आपका ये भाई डॉक्टर विश्वनाथ यादव ने भरवाया। कब्रिस्तान का 6 महीना में यही एक मामला। कुरैशी मोहल्ले का रोड, कुरैशी मोहल्ले का रोड, भैया 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 कितना रोड है? तभी कितना है? 300-400 फीट। एक आदमी का नाम लीजिए, किसको वो काम दे दे? काम किसको काम किसको दे? नहीं सर, वो हमारा सिस्टम वही है, हो जाएगा, कोई करे उसे। मतलब काम करा देंगे, जिसको आप लोग तय कर देंगे, आपका कमेटी तय कर देगा, आपका गांव तय कर देगा, हम उस काम को करा देंगे। काम में सबसे बड़ी बात है कि